अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ C4 फोटोसिंथेसिस या C4 पाथवे जिसको आप लोग नाम देते हैं। सो ये चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स का बिल्कुल आखिरी टॉपिक है। बाकी सारे के सारे टॉपिक्स इसी प्लेलिस्ट में मैं अपलोड कर चुका हूँ। हमने डिस्कशन करनी है C4 फोटोसिंथेसिस के हवाले से कि ये क्या होता है और क्यों होता है प्लांट में, इसका मैकेनिज़्म हमने डिस्कस करना है। तो मेरे ख़्याल में कि आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आप लोग इसको कोशिश कर ले, गौर से इसको अंडरस्टैंड कर ले। ओके, सो नोट्स के अंदर देखते हैं मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किया है कि इट इज़ एन एडाप्टेशन इन ट्रॉपिकल प्लांट्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। आप लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ोटो रिस्पायरेशन क्या कर रहा होता है, ये प्लांट को हार्म कर रहा होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिड्यूस कर रहा होता है। तो इस वजह से प्लांट्स ने अपने आप को बचाना है, ओवरकम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उनको C4 पाथवे अपनाना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा। ये पाथवे आप लोग डिस्कस करेंगे कि तमाम प्लांट्स में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रॉपिकल प्लांट्स में पाया जाता है। ट्रॉपिकल प्लांट्स हम उन प्लांट्स को बोलते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उनको फोटो रिस्पायरेशन करना पड़ता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये C4 पाथवे अपना रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है कि दीज प्लांट्स आर कॉल्ड C4 प्लांट्स। जो भी प्लांट आप लोग बोलेंगे C4 फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, उनको हम C4 प्लांट्स बोलते हैं। और जो प्लांट केल्विन साइकिल कर रहा होता है, उनको हम C3 प्लांट्स बोलते हैं। तो आप लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पर कि उसमें पहला मालिक्यूल 3 कार्बन का बन रहा था, तो उसको हम C3 पाथवे बोलते हैं और इसको हम C4 पाथवे या C4 प्लांट्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं मेज़, शुगर केन और सॉर्गम। ये तीनों इसके एग्जाम्पल्स हैं, पेपर में कभी कभार आते हैं, कोशिश कर ले कि आप लोगों को याद हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स इन्वॉल्व्स 2 सेल टाइप्स, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स। ये आप लोग याद रखेंगे कि C4 प्लांट्स का एक यूनिक फिनोमेना है, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। जब आप लोग C3 प्लांट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आप लोग बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ कर होता है, मेसोफिल सेल्स में कर होता है C3 प्लांट्स में। लेकिन जब मैं C4 प्लांट्स की बात करता हूँ तो फिर आप लोग बोलेंगे कि C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है या अकर होता है 2 डिफरेंट तरह के सेल्स में। उसमें से एक को हम मेसोफिल सेल्स बोलते हैं और दूसरे को हम बंडल शीट सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर कि दिस पाथवे इज़ आल्सो कॉल्ड हैच-स्लैग साइकिल। जिस तरह आप लोग C3 पाथवे को केल्विन साइकिल बोलते थे, तो यहाँ पर हम C4 पाथवे को हैच-स्लैग साइकिल बोलते हैं। और अगर इन केस आपसे पूछा जाता है कि क्यों, तो C3 पाथवे मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था और C4 पाथवे हैच एंड स्लैग ने डिस्कवर किया था। 2 अलग अलग बंदे हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था। और दिस इज़ आल्सो कॉल्ड C4 पाथवे। क्यों हम इसको C4 पाथवे बोलते हैं? बिकॉज द फर्स्ट मालिक्यूल ऑफ दिस रिएक्शन इज़ 4 कार्बन कंपाउंड। पहला जो मालिक्यूल बनता है, जिस तरह C3 पाथवे में आप लोग बोलते थे पहला मालिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ आप लोग बोलेंगे पहला मालिक्यूल 4 कार्बन कंपाउंड होता है। इस 4 कार्बन कंपाउंड का नाम होता है ऑक्जेलो एसीटेट। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे ख्याल में आसान है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ़ोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए एडाप्टेशन है, ट्रॉपिकल प्लांट्स में होता है। उन प्लांट्स को C4 प्लांट्स कहा जाता है और इन प्लांट्स का यूनिक एडाप्टेशन ये है कि इसमें फोटोसिंथेसिस मेसोफिल सेल प्लस बंडल शीट सेल्स दोनों में इकट्ठे अकर हो रहा होता है। इसके बाद हमने डिस्कस करना है इस C4 फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज़्म है। तो थोड़ा सा रट्टे वाला काम आ जाएगा, लेकिन आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो डायग्राम के अंदर सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि ये कैसे प्रोसेस अकर होता है। पहले पॉइंट मैंने लिखा है कि द फर्स्ट रिएक्शन विच अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल इज कैटलाइज्ड बाय PEP कार्बोक्सिलेज।
आप लोग जब केल्विन साइकिल पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो रोबिस्को एंजाइम होता है। यहाँ आप लोग डिस्कस करेंगे कि एंजाइम जो इन्वॉल्व होगा वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा। पीईपी के मतलब होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम कहाँ होता है? मीज़ोफिल सेल्स के साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में मौजूद होता है। अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, इसकी टेंशन ना ले, थोड़ी देर के लिए बस बोर हो जाए खैर, लेकिन गौर से सुनना है। इन दिस रिएक्शन फॉस्फोइनोल पायरुवेट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड which results in the formation of 4 carbon compound called oxaloacetate। पहला रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि 4 कार्बन मालिक्यूल बनता है, तभी C4 पाथवे बोलते हैं। तो कैसे बनता है? इस रिएक्शन में फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्स जो एंजाइम है, जो मालिक्यूल है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये CO2 के साथ रिएक्शन कर जाता है। सो आप लोग देख ले, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में 3 कार्बन है और CO2 में 1 कार्बन है। सो यहाँ पर हमारे पास बनता है 4 कार्बन कंपाउंड, आप लोग बोलेंगे फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि ऑक्सैलोएसीटेट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीज़ोफिल सेल। यहाँ ऑक्सैलोएसीटेट बन गया ना, कहाँ बन गया? साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ चला जाएगा? अभी क्लोरोप्लास्ट में चला जाएगा। आगे मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑक्सैलोएसीटेट चला गया है। वहाँ क्या होगा? इट इज़ देन कन्वर्टेड इनटू अनदर 4 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड मैलेट विद द हेल्प ऑफ NADH प्रोड्यूस्ड इन द फोटोकेमिकल फेज। इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या बता रहे हैं? इस सेंटेंस के अंदर बता रहे हैं कि सबसे पहले तो ऑक्सैलोएसीटेट बन जाएगा। कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर बन जाएगा। फिर ये ऑक्सैलोएसीटेट कहाँ की तरफ चला जाएगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर चला जाएगा। वहाँ पर ये ऑक्सैलोएसीटेट क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किस चीज़ में? मैलेट में भी। मैलेट में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड ये भी होता है। हाँ, सिर्फ ये बात डिस्कस की है, इसमें NADH यूज़ होता है। सो वो आगे जाके मैं डायग्राम में दिखा दूंगा, याद हो जाएगा, टेंशन ना ले। देखते हैं इस मैलेट के साथ क्या होता है। डिस्कस किया है कि द मैलेट इज़ देन ट्रांसपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द बंडल शीट सेल। यही मैलेट अब कहाँ चला जाएगा? मीज़ोफिल सेल से बंडल शीट सेल के अंदर चला जाएगा। बंडल शीट सेल के कौन से पार्ट में? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और वहाँ पर मैलेट आप लोग डिस्कस करेंगे कि कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, और पायरुवेट के साथ साथ CO2 भी रिलीज़ हो जाएगा। अब ये जो CO2 होगा इसके साथ क्या होगा? CO2 बंडल शीट सेल के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा और डिपॉजिट होके केल्विन साइकिल शुरू कर देगा। मैं रिएक्शन डायरेक्ट यहाँ पर समझाता हूँ, इन 2 सेंटेंसेस की टेंशन ना ले, मैं यहाँ समझाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये डायग्राम आप लोगों ने गौर से सुनना है, अगर पिछले लेक्चर की समझ नहीं भी आई तो। ये जो रिएक्शन आप लोग देख रहे हैं ना, डायग्राम का ये हिस्सा, ये C3 प्लांट्स के बारे में आपको बता रहे हैं। C3 प्लांट्स में आप लोग देख ले, सिर्फ और सिर्फ कौन सा सेल मौजूद है? मीज़ोफिल सेल मौजूद है। लेकिन अगर आप लोग साथ में बिल्कुल C4 प्लांट्स वाले लीफ को देख ले तो उसमें ऊपर वाला मीज़ोफिल सेल्स है और नीचे वाला ये वाला बंडल शीट सेल है। तो पहली बात तो आप लोगों के सामने ये क्लियर होनी चाहिए कि C3 प्लांट और C4 प्लांट में डिफरेंस यही होता है कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पर सिर्फ मीज़ोफिल सेल में अगर होता है, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस आप लोग बोलेंगे कि मीज़ोफिल सेल प्लस बंडल शीट सेल दोनों में इकट्ठे अगर होता है। अब C3 प्लांट्स में क्या होगा? CO2 आएगा, वो CO2 आप लोग देख ले यहाँ पर केल्विन साइकिल करेगा। केल्विन साइकिल के रिजल्ट में G3P बन जाएंगे, ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज फिर सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी टेंशन ना ले, जो आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं ये वही फोटोसिंथेसिस है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन C4 प्लांट्स में क्या हो रहा है? आप लोग देखें, CO2 बाहर से आ रहा है, वो CO2 मैलेट बना रहा है या बोले मैलिक एसिड बना रहा है। वो मैलेट या मैलिक एसिड कहाँ जा रहा है? बंडल शीट सेल में, और बंडल शीट सेल के अंदर फिर डार्क रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन के रिजल्ट में ग्लूकोज बनता है। अब ये जो C4 पाथवे है इस डायग्राम के अंदर शो कर दिया है, ये ब्रीफ मैकेनिज्म है। इसका डिटेल मैकेनिज्म ये वाला है। सो डिटेल मैकेनिज्म आप लोग सुन ले, जो पिछले मैंने सेंटेंसेस आप लोगों के सामने रीड कर दिए थे ना, वही सेंटेंसेस मैं यहाँ पर अभी समझा देता हूँ।
सो पिछला पेज आप लोग ज़रा देख ले, पिछले पेज में क्या डिस्कस किया है। लिखा है कि द फर्स्ट रिएक्शन विच अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल इज कैटलाइज्ड बाय पीईपी कार्बोक्सिलेज। ये इसकी बात कर रहे हैं कि पीईपी कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है और वो C4 पाथवे के पहले रिएक्शन को शो कर रहा है। ये आप लोग जो सेल देख रहे हैं ये मेसोफिल सेल है, दिस वन इज मेसोफिल सेल। लिखा है कि इन दिस रिएक्शन फॉस्फोएनोल पायरुवेट रिएक्ट विद CO2 विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलोएसीटेट। आप लोग डायग्राम को देख ले, ये देखिए फॉस्फोएनोल पायरुवेट PEP किस चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और पहला मॉलिक्यूल कौन सा बन रहा है, ये ऑक्जेलोएसीटेट बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है कि ऑक्जेलोएसीटेट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मेसोफिल सेल। यही ऑक्जेलोएसीटेट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये इस सेल के कौन से पार्ट में चला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर चला जाएगा। वहाँ पर क्या होगा डिस्कस किया है कि इट इज़ देन कन्वर्टेड टू अनदर 4 कार्बन कंपाउंड द मेलेट विद द हेल्प ऑफ NADH। सो आप लोग बोलेंगे कि ऑक्जेलोएसीटेट किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, मेलेट में कन्वर्ट हो गया, और इसमें आप लोग बोलेंगे कि NADH मॉलिक्यूल भी यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस किया है यहाँ पर कि द मेलेट इज़ देन ट्रांसपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट सेल। हेयर मेलेट इज़ कन्वर्टेड टू पायरुवेट विद द रिलीज ऑफ CO2। इस डायग्राम के अंदर बता रहे हैं कि मेलेट कहाँ चला जाएगा, इस वाले सेल में आ जाएगा, और ये वाला सेल कौन सा है, ये बंडल शीट सेल है। इसके अंदर जैसे ही मेलेट आएगा तो आप लोग देख ले कि इस मेलेट के साथ क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिमूव हो गया, और आप लोग देख ले कि वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या डिस्कस किया है, लिखा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेज इन द बंडल शीट सेल। यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन राइज कर जाएगा, क्योंकि आप लोग देख लिए उस CO2 को इधर पहुँचाया जा रहा है ना बार बार। इसके बाद डिस्कस किया है कि द सेल कंटेन एंजाइम ऑफ केल्विन साइकिल बिकॉज ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 रोबिस्को पार्टिसिपेट इन द केल्विन साइकिल एंड नॉट इन द फोटो रिस्पायरेशन। लिखा है कि इस बंडल शीट सेल में कौन सा एंजाइम मौजूद है, रोबिस्को एंजाइम मौजूद है। वो रोबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी मीन फोटो रिस्पायरेशन वो नहीं करेगा। शुगर इज़ फॉर्म्ड इन केल्विन साइकिल इज़ ट्रांसपोर्टेड इनटू द फ्लोएम। ये वाले शुगर की बात कर रहे हैं कि जब ये केल्विन साइकिल में बनता है तो इसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और आगे लिखा है कि पायरुवेट जनरेटेड इन द बंडल शीट सेल री एंटर द मेसोफिल सेल जनरेट फॉस्फोएनोल पायरुवेट बाय कंज्यूमिंग 1 ATP। इस पार्ट की बात कर रहे हैं कि ये जो पायरुवेट है ये क्या होगा, ये वापस मेसोफिल सेल में जाएगा, वहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और इस प्रोसेस में डिस्कस किया है कि क्या होगा, ATP भी हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम C4 पाथवे नाम देते हैं। अब अगर आप लोग बोलेंगे कि ये क्यों हो रहा है, असल में यहाँ पर इस सेल के अंदर रोबिस्को नहीं होता और यहाँ पर रोबिस्को मौजूद है, तो आप लोग देख ले CO2 को इधर पहुँचा दिया गया है किसी तरीके से, और फिर डार्क रिएक्शन का प्रोसेस यहाँ पर अकर हो गया है। तो मेरे ख्याल में आसान है। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई मसला है तो मुझे ज़रूर आप लोग बताएंगे, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर ले। बस ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। जहाँ जहाँ इसमें इश्यूज़ है वो इश्यूज़ आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।